हेलो एवरीवन। आ जाओ फटाफट। आज मैं एडजेक्टिव का एक ऐसा पोर्शन आपको कराने जा रही हूँ जिससे बहुत क्वेश्चंस आते हैं। इनफैक्ट कहा जाए तो एडजेक्टिव में इसी पोर्शन से ही आपको 10 में से 9 क्वेश्चन इसी पोर्शन से दिखेगा। इसीलिए अभी 1 घंटा बहुत सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना, क्योंकि आपको सब कुछ कंप्लीट तरीके से मैं बता दूंगी कि क्वेश्चन कैसे बनेंगे और कहाँ कहाँ से बनेंगे। इसके पहले मैं आपको बता दूं बेटा कि अगर आपके फ्रेंड्स वगैरह अगर अब तैयारी करना शुरू करने वाले हैं तो ये बैच नंबर 58 ले ले, क्योंकि बैच नंबर 58 का अभी क्योंकि दशहरा वगैरह का जो डिस्काउंट है उसमें उनको अच्छा डिस्काउंट मिल जाएगा। तो बैच नंबर 58 ले ले। और एक जो मेरे स्टूडेंट्स के बहुत अधिक डिमांड था कि मैम हमें जल्दी खत्म करना है तो क्या करें, तो वो ये जो वीओडी बैच है वो 44 नंबर लेंगे। इसके अलावा मैं आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स से कि मैम हमें बेसिक इंग्लिश नहीं आती है, आप स्पोकन का वीओडी लो। इसमें आपको बेसिक इंग्लिश मतलब बोलने लायक जितने ग्रामर होते हैं और इंग्लिश होता है सब कुछ उसमें है। लेकिन एक बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे जो बात कर रहे थे वो बात कर रहे थे इस चीज के लिए, सी टेट के लिए। बेटा सी टेट में आपको बता दूं मैं एकदम बहुत बढ़िया टीम, डेडिकेटेड टीम है। हमारे रजत सर का, आदेश सर का, दीपिका मैम का, कपिल सर का और जन्मेश सर का। ये इतना बढ़िया से क्लास ले रहे हैं ना सीटेट का। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स जो सीटेट के हैं उनका कहना है कि भाई हम तैयारी करना चाहते हैं लेकिन हमें टीम नहीं मिलता है। आप केडी लाइव के टीचिंग चैनल में जाना, आप खुद महसूस करोगे वहां पर ये सारे टीचर्स फ्री में भी बहुत कंटेंट्स दे रहे हैं। और अगर आप कंप्लीट सिस्टमैटिक तरीके से बिना टाइम वेस्ट किए पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल आप इस बैच में ले लो एडमिशन। सीटेट का बेस्ट बैच है ये। अब आ जाओ हम लोग चलते हैं जो मैंने आपको कहा, और वो ये था कि एडजेक्टिव में कहां से क्वेश्चन आते हैं। सुनो, अगर हम एडजेक्टिव की बात करें तो सबसे पहले एडजेक्टिव करता क्या है? एडजेक्टिव क्वालिटी बताता है। किसकी क्वालिटी बताता है? किसी नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है। हम किसी की क्वालिटी कैसे बता सकते हैं? हम ऐसे बता सकते हैं कि वो अच्छा लड़का है, वो आपसे अच्छा है, वो आपसे बेहतर है, वो क्लास में सबसे अच्छा लड़का है। अच्छा लड़का है, उससे अच्छा है यानी उससे बेहतर है, और सबसे अच्छा है। अगर मैं कहूं कि भाई वो लंबा है, वो तुमसे ज्यादा लंबा है, और वो यहां पर हमारे परिवार में सबसे लंबा लड़का है, सबसे ऊंचाई ज्यादा उसकी है, दिस मीन्स हम कर क्या रहे हैं? हम यहाँ पे जो क्वेश्चन मैं बताने जा रही हूं कि कहां से क्वेश्चंस आते हैं ज्यादा, वो होते हैं डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव। और बेटा डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव को आपको याद करना पड़ता है, क्योंकि ये तो बहुत ही आसान है, कुछ इसमें एक्सेप्शन से जो आपको रटना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत आसान है। ये देखो क्या है। चलिए, लॉग इन नहीं हो रहा है बेटा, तो आप लोग 9555108888 पे कॉल करके बात कर लेना, ठीक है? चलो अब मैं जरा पढ़ाना शुरू करूं। अब डिग्रीज ऑफ एडजेक्टिव जो होता है ना, वो डिग्रीज बताता है। अब डिग्रीज क्या है, ध्यान से सुनना। अगर हम कहें कि किसी की क्वालिटी बतानी है तो एक काम कर सकते हैं, मैं सिर्फ उसकी क्वालिटी बता दूं, वो है पॉजिटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जैसे कि अगर मैं कहूं वो राजधानी एक्सप्रेस फास्ट है, फास्ट ट्रेन है, तो ये फास्ट ट्रेन की बात कर रही हूं मैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि नहीं, राजधानी एक्सप्रेस से ज्यादा फास्ट आप देखोगे तो शताब्दी एक्सप्रेस है, यानी कंपैरेटिव डिग्री। तो फास्ट का कंपैरेटिव डिग्री हमने बनाया फास्टर। और अगर मैं कहूं कि भाई इंडिया में अभी तो सबसे ज्यादा फास्ट ट्रेन जो चलेगी वो बुलेट ट्रेन चलेगी, यानी कि सबसे ज्यादा फास्ट, सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री जैसे कि फास्टेस्ट। अब यहां एक चीज मार्क कर रहे हो कि ये जो पॉजिटिव डिग्री था, पॉजिटिव डिग्री में हम ई आर लगाएं तो ये कंपैरेटिव डिग्री बन गया, और पॉजिटिव डिग्री में हमने जब ई एस टी लगाया तो ये बन गया सुपरलेटिव डिग्री। देखो, पॉजिटिव में ई आर लगाया तो कंपैरेटिव डिग्री बन गया, और पॉजिटिव में ई एस टी लगाया तो सुपरलेटिव डिग्री बन गया। और ये पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री
बनता क्या है और क्यों बनता है। हम किसी की बात करना चाहे, चाहे वो एक व्यक्ति हो, एक समूह हो, एक ग्रुप हो, कुछ भी हो, अगर हम किसी की भी बात करना चाहे तो हम कहेंगे कि उसके लिए हमें पॉजिटिव डिग्री चाहिए। जब हम किसी एक की विशेषता बताएं, व्हेन वी टॉक अबाउट, और ये एक का मतलब एक व्यक्ति खाली नहीं बेटा, एक ग्रुप भी हो सकता है, एक समूह भी हो सकता है, क्लास भी हो सकता है। टॉक अबाउट द क्वालिटी ऑफ वन। अब इस वन का ध्यान रखना, ये वन का मतलब वन पर्सन भी है, वन ग्रुप भी है, वन क्लास भी है ना, कुछ भी हो सकता है। यहां पे जब एक की क्वालिटी बताए तो हम पॉजिटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे मैंने अभी आपको कहा था कि राजधानी एक्सप्रेस, राजधानी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन, है ना। ऐसे सारे नाम में एक्सप्रेस लगाई देते हैं हम लोग इंडिया में तो, लेकिन पता चलता है कि वो दो दो दिन में पहुंचा रहा है। तो वो फास्ट ट्रेन है, इज अ फास्ट ट्रेन। लेकिन नेक्स्ट आओ, कंपेरेटिव डिग्री क्या है। जब एक की तुलना हम दूसरे से करें, यानी व्हेन, अभी मैं पहले ये सिखा दूं, उसके बाद मैं बताऊंगी क्वेश्चन कैसे आता है। व्हेन वन इज कंपेयर्ड विथ द अदर, जब एक की तुलना दूसरे से हो। और बेटा एक चीज याद रखना, एक की तुलना जब दूसरे से होती है ना, तो ये नहीं कि इसमें एक है और इसमें एक है, हो सकता है इसमें एक है इसमें पांच हो, इसमें एक समूह हो इसमें कोई भी एक दूसरा ग्रुप हो। तो यानी तुलना जब हो तब कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। जैसे मैंने अभी कहा, द शताब्दी एक्सप्रेस is than faster than the राजधानी एक्सप्रेस। ये देखो, यानी एक की तुलना हम जब दूसरे से करें तो कंपैरेटिव डिग्री आएगा। यहां पे हम शताब्दी एक्सप्रेस को फास्टर बोल रहे हैं राजधानी एक्सप्रेस से। और सेंटेंस में क्या आ रहा है वो अभी थोड़ी देर में बताऊंगी मैं, कि क्वेश्चन कैसे पूछ रहे हैं। ये सुपरलेटिव डिग्री कैसे बनता है, पॉजिटिव डिग्री में ईएसटी लगाएंगे तो सुपरलेटिव डिग्री बनेगा। और ये क्या करेगा, जब एक को आप चुनते हो सभी में से, जैसे अगर मैं कहूं माउंट एवरेस्ट सबसे ऊंची चोटी है, तो वर्ल्ड के सभी चोटियों को उठाए और उसमें से एक को चुन लिया। इसका मतलब इसका इस्तेमाल हम तब करते हैं व्हेन वन इज चोजन आउट ऑफ ऑल। जब सब में से एक को चुना जाए तो हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ये देखो, इसका मतलब है कि अगर मैं बात करूं, द बुलेट ट्रेन is the fastest train। अब कहां पे इन द वर्ल्ड लगा सकते हो, इन जापान कह सकते हो या कहीं पर भी कह सकते हो। दिस मीन्स हम क्या कर रहे हैं, हम किसी एक को उठाए और सब में से कंपेयर करके हमने उसको एक को चुन लिया। ये है पॉजिटिव कंपेरेटिव सुपरलेटिव डिग्री। बेटा क्वेश्चन कहां से आता है, अब देखो ध्यान से, पहले सबसे पहला पॉइंट यहां देखो, द राजधानी एक्सप्रेस इज अ फास्ट ट्रेन। अगर हम आर्टिकल ए या एन देख रहे हैं तो सामान्यता, हमेशा नहीं कहूंगी मैं, पॉजिटिव डिग्री लेगा। लेकिन अगर आर्टिकल द ले रहे हो तो उसके साथ सुपरलेटिव डिग्री आएगा। मैं हमेशा नहीं कहूंगी, लेकिन ये
आपको क्वेश्चन पूछने का तरीका यही होता है। अब एक बार क्वेश्चन आया था, बिल गेट्स इज द डैश मैन इन द वर्ल्ड, और बगल में लिखा था रिच। अब हमें रिच का क्या चाहिए, और उस समय वाकई में बिल गेट्स सबसे अमीर होने के पोजीशन से स्लिप कर चुका था, नहीं था, लेकिन फिर भी द रिचेस्ट आया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल द देकर वो आपको चेक कर रहा था कि आप समझते हो कि नहीं, कि द लगा इसका मतलब है सुपरलेटिव डिग्री आएगा। देखो, द प्लस सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है, बोलो कोई प्रॉब्लम? दूसरा, हमने फास्टर कहा ना, तो दैन का प्रयोग किया, यानी अगर आप कंपैरेटिव डिग्री लगा रहे हो तो उसके बाद दैन आता है, और अगर दैन आता है तो इसका मतलब होता है कि कंपैरेटिव डिग्री है। कंपैरेटिव डिग्री आया तो इसका मतलब है दैन आएगा, और दैन आया इसका मतलब है कि कंपैरेटिव डिग्री। ठीक है, देखो, क्लियर? ये हमारा सबसे पहला पॉइंट था कि पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनता है, कैसे बनता है। फाइन, अब सुनो बेटा, पॉजिटिव डिग्री में हम ई आर लगाएं तो कंपैरेटिव बना, पॉजिटिव डिग्री में हम ई आर लगाएं लेकिन बाय चांस अगर पॉजिटिव डिग्री के एंड में ऑलरेडी ई लगा हो तब, तो क्या करोगे? तो सिर्फ आर लगा के उसको कंपैरेटिव बना देंगे। पहले से ई लगा है तो ई एस टी नहीं लगा के सिर्फ एस टी लगा के हम उसको सुपरलेटिव डिग्री बना, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री में एंड में अगर ई आए तो, जैसे एबल, यानी पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन ई, ठीक है। तो फिर कंपैरेटिव डिग्री में क्या करोगे? ऐसे कंडीशन में पॉजिटिव डिग्री में सिर्फ आर लगा दो, क्योंकि ई आर लगाते थे, अब हमें सिर्फ आर चाहिए। एबल का बन गया एबलर, और पहले से ई लगा है तो ई एस टी नहीं लगाकर सुपरलेटिव डिग्री में एबलेस्ट, यानी कि सिर्फ एस टी लगाएं, आर लगा के कंपैरेटिव डिग्री बना दिए, और पॉजिटिव डिग्री में ई पहले से लगा है तो एस टी लगा के सुपरलेटिव डिग्री बना दिए। देखो, समझ में आया? बोलो। ये दूसरा है तरीका पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव डिग्री बनाने का, ठीक है। नेक्स्ट आओ, तीसरा, पॉजिटिव डिग्री में अगर लास्ट में वाई आया, ड्राई, तो कंपैरेटिव डिग्री जानते हो वाई हट जाएगा और बनेगा ड्रायर। कैसे ड्रायर बनेगा? वाई हटकर आई लगा, ठीक है, और सुपरलेटिव डिग्री में ड्राइएस्ट, ये देखो, ड्राई, ड्रायर, ड्राइएस्ट। अब खुद देखो ध्यान से, अगर मैं वाई को वाई रहने देती तो ई आर नहीं लगा पाते हम, वो क्यों है? उसका रीजन ध्यान से देखो बेटा, वाई के पहले क्या है? ये वाई के पहले कॉन्सोनेंट है। अगर वाई के पहले कॉन्सोनेंट हो, इफ वाई इज preceded by a consonant, preceded by a consonant, तब क्या करना है? ऐसे कंडीशन में आपको
y को हटाकर i लगाओ और फिर er और सुपरलेटिव डिग्री में est लगाएंगे। देखो y के पहले कॉन्सोनेंट है। व्हाट इज कॉन्सोनेंट? ए ई आई ओ यू को छोड़कर सारे होते हैं कॉन्सोनेंट्स, जिसको कहते हैं हिंदी में व्यंजन। तो y को i में कन्वर्ट करो और उसके बाद er और उसके बाद est लगाओ। देखो ठीक है। प्रिया कुमारी क्या हो गया बेटा? क्या कमेंट लेने बोल रही हो बताओ। ठीक है। नेक्स्ट आप नेक्स्ट तरीका, पॉजिटिव डिग्री बिग, कंपैरेटिव डिग्री इसका बनेगा बिगर और सुपरलेटिव डिग्री बनता है बिगेस्ट। ऐसे कंडीशन में आप क्या करोगे बेटा? पॉजिटिव डिग्री में ER लगाने से पहले डबल G करना पड़ा। इसका दो रीजन है। पहले तो आपको सुनना पड़ेगा इसका साउंड, बिगर फिटर साउंड सुना। दूसरा, इसमें आपको एक चीज और ध्यान देना पड़ेगा कि यहां पे सबसे बड़ी बात क्या है ना, कि ये जो बिग है, जी के पहले एक वॉवल आ रहा है। एक वॉवल आएगा तो वो डबल कर देगा उसके बाद के कॉन्सोनेंट साउंड को। यानी क्या है ये देखो, पॉजिटिव डिग्री एंड्स इन वाई, नहीं एंड्स इन जी। जी का मतलब कोई भी कॉन्सोनेंट, एंड्स इन अ कॉन्सोनेंट। पॉजिटिव डिग्री एक व्यंजन में खत्म हो और उसके पहले एक वावल आए प्रिसीडेड बाय जस्ट वन वावल। तो क्या करना है आपको? जो आखिरी कॉन्सोनेंट है उसको डबल कर देना, डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट और उसके बाद ER और EST लगा दे। लास्ट कॉन्सोनेंट को डबल करो और फिर ER और EST लगाओ। ये देखो, ये हमारा हो गया नेक्स्ट रूल। अभी मैं आपको एक्सेप्शन वाले रूल नहीं करा रही हूं, मैं हमें सब यही कर रहे हैं, ER EST वाला। लेकिन अगर यही चीज हम ऐसा कर दें कि पॉजिटिव डिग्री में जो भी लास्ट में आ रहा है उसके पहले दो वॉल कर दे, एक नहीं दो, अगर ऐसा हो तो फिर क्या होगा? ठीक है। जैसे स्वीट, तो कंपैरेटिव डिग्री जानते हो क्या होगा? सीधा सीधा स्वीटर, कुछ नहीं करना है आपको, खाली ER और EST लगा देना है बस, स्वीटेस्ट। उसी तरह से Y के पहले कॉन्सोनेंट था तो Y I में कन्वर्ट किया था, लेकिन Y ग्रे जैसे सिलेटी रंग, Y के पहले वाउल है तो फिर क्या करें? फिर कुछ नहीं करना, फिर सीधा ER और EST लगा दो। मतलब नॉर्मल रूल करना है। नॉर्मल रूल कब? इसमें इफ कॉन्सोनेंट के पहले दो वॉल्स हो, इज प्रिसीडेड बाय, प्रिसीड मतलब होता है से पहले आना, टू वॉल्स, और दूसरा इफ कॉन्सोनेंट, इफ Y के पहले प्रिसीडेड बाय अ वाउल। इन दोनों कंडीशन में क्या करेंगे बेटा? इन दोनों कंडीशन में आपको कुछ नहीं करना है, सीधा सीधा खाली इन दोनों कंडीशन में आपको बस ER और EST लगाना है और इसमें आपको कुछ भी नहीं करना, वो नॉर्मल रूल चलेगा। ये रहा आपका बेटा। सबसे पहले मैं आपको बता दूं
कि ये जो मैं करा रही हूं आपको, इसके बाद एक पूरा एक्सेप्शन है जिसमें ER EST कुछ नहीं लगता है, वो बिल्कुल एक्सेप्शन वाला पोर्शन है, गुड बेटर बेस्ट वो वाला, उसको हम बाद में करेंगे। अभी तो फिलहाल जो आसान है वो देखो आप, ठीक है। मैं आपको अब आपको सेंटेंसेस दे रही हूं ये बताने के लिए कि इस पोर्शन से क्वेश्चन कैसे आते हैं। चलो देखो सेंटेंसेस कुछ। अब आपको बताना है कि हम हैप्पी का कौन सा डिग्री इस्तेमाल करेंगे, हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। अब हम यहां पे क्या लगाएंगे, वीक मतलब कमजोर, वीक, वीकर, वीकेस्ट, कौन सा डिग्री लगेगा ये बताना। यहां पे हम फास्ट लगाएं कि फास्टर कि फास्टेस्ट। ठीक है, अब यहां पे हम क्या लगाएं, आपको पॉजिटिव, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री का ही मैं पूछते जा रही हूं। यहां पर भी मुझे वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट तीन है हमारे पास ऑप्शन, बताओ कौन सा ऑप्शन लगाएं। यहां पर भी हमें वाइज, वाइजर और वाइजेस्ट इन तीन में से कौन सा डिग्री लगाएं वो बताओ। चलो देखो जल्दी फटाफट। ये देखो, प्रिया प्रिया नहू राज, बेटा आप 9555108888 पे कॉल कर लीजिए, 9555108888 पे। आई एम वेरी डैश, बेटा आई एम वेरी हैप्पी। शी इज टू वीक, शी इज सो फास्ट दैट आई कैन नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग, वो इतना फास्ट है कि मैं कुछ समझ ही नहीं पाता हूं। ही इज टॉल इनफ, बेटा यहां पर एक और चीज है जो दूसरा पॉइंट है वो बताऊंगी मैं। ही इज एज वाइज एज यू आर। ध्यान से देखो, इन सभी को याद रखना कि अगर हम वेरी लगा रहे हैं एडवर्ब के रूप में, या टू लगा रहे हैं, या हम सो लगा रहे हैं और सो का जोड़ा दैट होता है, ठीक है ना,
हम अगर इनफ लगा रहे हैं या हम एस का भी जोड़ा होता है, कभी कभी एस की जगह पे हम सो एस भी लगाते हैं जब सेंटेंस नेगेटिव ही होता है सिर्फ तब। बेटा इन सब के साथ आपको एडजेक्टिव का पॉजिटिव डिग्री ही लगाना पड़ेगा, ये ध्यान रखना, इन सब के साथ। और ये अच्छा है पोर्शन इतना कि इससे क्वेश्चन हमेशा रिपीटेड होते हैं, इस पोर्शन से हमेशा क्वेश्चन रिपीट होंगे, ये इसका ध्यान रखना। नेक्स्ट आप, शी इज मच वाइजर नाउ। अगर हम मच लगा रहे हैं तो मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री आता है, ये नेक्स्ट पॉइंट याद रखना, मच के साथ कंपैरेटिव डिग्री। और माउंट एवरेस्ट इज द, बेटा द जैसे आया आपको याद है ना, सुपरलेटिव डिग्री होता है, द के साथ हम सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड, ये देखो, ठीक है। आगे का क्वेश्चन करें। सुरुचि क्या हो गया बेटा? क्वेश्चन है हमारे 7, अब नंबर चलो 8 में। इस सेशन को आप इमीडिएटली आप लाइक तो कर दो और इस चैनल को सब्सक्राइब करो। तुम लोग मोटिवेट नहीं करते इसलिए मुझे क्लास लेने का मन ही नहीं करता। आज बहुत दिनों बाद मैं यूट्यूब में कोई क्लास, जो रेगुलर बैच क्लास है वो लेके आई। चलो, He's dash than you are। जैसे आपने दान देखा आपको समझ में आ गया, ब्रेव का नहीं ब्रेवर चाहिए। He is braver than you are। लेकिन जब भी कोई कंपैरिजन करने के लिए ऐसा वर्ड इस्तेमाल करते हो जो IOR में खत्म हो, जैसे सीनियर, जूनियर, पोस्टीरियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, उनके साथ आपको दान नहीं लगाना है। यानी याद रखना 9th नंबर का जितने भी ये ऐसे IOR वाले हैं, सीनियर, जूनियर, प्रायर, सुपीरियर, इंफीरियर, यानी कि ये जो लास्ट में IOR दिख रहा है, आपको दिख रहा है IOR, इन सब के साथ टू आएगा। लेकिन एक चीज याद रखना बेटा, IOR के साथ टू आता है, अब बाकी कंपैरिजन कर रहा है तो वो दान लेता है, ये ध्यान रखना। लेकिन इनके साथ साथ है ना, दो और याद रख लो, एल्डर एंड यंगर, इनके साथ भी टू आता है। और ये क्यों आएगा और ये है क्या, ये मैं बाद में बताऊंगी। पहले हम खाली देख लें कि IOR है तो टू लगा दिए, एल्डर है तो टू लगा दिए, लेकिन ओल्डर किसी एक का कंपैरिजन किसी दूसरे से कर रहा है तो दान होगा, यानी वो मुझसे उम्र में बड़ा है।
ये मैं अभी बाद में बताऊंगी। ठीक है, समझ में आया? यानी किस में पॉजिटिव डिग्री आ रहा है, कौन कंपैरेटिव ले रहा है, और सुपरलेटिव डिग्री कौन ले रहा है। बेटा दैन के साथ कंपैरेटिव डिग्री है, अरे ब्रेव नहीं ब्रेवर, दैन के साथ कंपैरेटिव डिग्री है। IOR में खत्म होने वाले सारे एडजेक्टिव्स के साथ टू लगेगा, उसके साथ एल्डर और ओल्डर, ये भी याद रखो। ठीक है, और उसके बाद याद रखना एल्डर और यंगर याद रखना। एल्डर और ओल्डर के बीच में डिफरेंस आता है, और वो पोर्शन अभी हम नेक्स्ट में कराएंगे। ठीक है, क्लियर? अभी तो कोई नहीं मिलेगा प्रियान, अभी कहां से 95551 में, बताओ कितना टाइम हो रहा है। हाय राम, इस समय कौन बैठेगा जरा बताओ। हाँ, ब्रेवर, यस ब्रेवर था यार, मेरे हाथ से ब्रेव लिखा गया था, ब्रेवर। क्योंकि मैंने अभी बताया आपको, जहां कंपैरिजन करते हैं वहां पे कंपैरेटिव डिग्री लगाते हैं। चलो अब आओ 12 नंबर में आने से पहले अब नेक्स्ट पोर्शन में चलते हैं कि भाई ये जो ER EST कर रहे थे, क्या ये ER और EST ऐसे ही होगा? नहीं होगा। कुछ ऐसे एडजेक्टिव्स हैं जिसके पॉजिटिव कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री अलग अलग हो जाते हैं बेटा, जैसे गुड, बेटर, बेस्ट, बैड, वर्स, वर्स्ट। ठीक है, ये एकदम कोई नियम ही नहीं ले रहा, देख लो। लिटिल का लेस होता है, सबका मीनिंग लिखवाऊंगी अभी, रुको। लीस्ट, फार में ER लग रहा है लेकिन फिर भी इसका स्पेलिंग थोड़ा चेंज है, फार्दर एंड फारदेस्ट। नियर का 2 डिग्री तो बिल्कुल सेम है, नियर, नियरर और नियरेस्ट, लेकिन जो नियरेस्ट के साथ है वो नेक्स्ट, वो अलग, एकदम अलग मीनिंग देता है। अगला लिटिल, लेस, लीस्ट। लेट का लेटर तो होता है लेकिन इसका लैटर भी होता है, लेटर, लास्ट एंड लेटेस्ट। ये देखो, ठीक है। अब जैसे अगर मैं एल्डर की बात करूं तो वो ओल्ड का है, ओल्ड का एल्डर भी होता है और ओल्डर भी होता है कंपैरेटिव डिग्री, एल्डेस्ट भी होता है सुपरलेटिव डिग्री, और ओल्डेस्ट भी होता है। अब ये कहां होगा वो बताएंगे अभी। ठीक है, ये सुपरलेटिव डिग्री और ये कंपैरेटिव है और ये पॉजिटिव डिग्री है। देखो एक और है वर्ड फोर, FORE, फॉर्मर, फॉर, फॉर्मर, एंड फोरमोस्ट। फोरमोस्ट की जगह पे फर्स्ट भी चलता है। ये देखो, और ये याद आपको करना पड़ेगा। अभी सबका मीनिंग लिखवाऊंगी, उसके बाद इसमें सेंटेंस दूंगी। मच, मोर, मोस्ट, ये जो पोर्शन है ना ये बिल्कुल रट जाओ, क्योंकि इससे क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि इसमें सेम है मोर मोस्ट, इसमें कोई नियम नहीं है ER और EST वाला। ठीक है, ER और EST होता ना बेटा तब तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं था, फिर तो हम रट्टा मार लिए होते ER EST, नहीं। विच बैच शुड बी परचेज्ड, क्या बैच यार देख लो ना।
DSSB के लिए DSSB का बैच लो। चलो, हो गया? और कोई क्वेश्चन बता दो। अभी इस पे क्वेश्चन कराएंगे, पहले इसका मीनिंग समझाएंगे उसके बाद। सुनो, अब इन सबके मीनिंग देख लो। मीनिंग नहीं देखोगे तो फिर अटकते रहोगे। सबसे पहला गुड बेटर बेस्ट, यानी अच्छा और अच्छा, सबसे अच्छा। ठीक है ना? अच्छा, बेहतर और सर्वश्रेष्ठ जिसको कहोगे। खराब, बदतर और सबसे गंदा। मात्रा में कम, बेटा लिटिल का याद रखना, मात्रा में कम है। लेस और कम, लीस्ट सबसे कम। लेकिन ये जो लेसर है ना, यू कैन से लेस इन इंपॉर्टेंस, महत्व में, क्वालिटी में। ठीक है ना? महत्व, इंपॉर्टेंस में, या गुणवत्ता जिसको कहते हो क्वालिटी में। ठीक है? फार दूर, और दूर, सबसे दूर। नजदीक और नजदीक, सबसे नजदीक। नेक्स्ट होता है बेटा अगला। नेक्स्ट होगा अगला। लेट देर से, लेटर बाद में। लैटर जो होता है ना, ये फॉर्मर का उल्टा होता है, पता है? ये होता है बाद वाला, फॉर्मर का उल्टा। लास्ट आखिरी और लेटेस्ट जो होता है ना, ये दोनों है तो सुपरलेटिव डिग्री एक ही वर्ड का, लेकिन दोनों एंटोनिम है। लेटेस्ट इज एकदम न्यूएस्ट, नवीनतम, और लास्ट होता है आखिरी। ठीक है? देखो, नेक्स्ट आओ। ओल्ड, एल्डर। एल्डर होता है ब्लड रिलेशन में बड़ा, ब्लड रिलेशन में बड़ा, खून के रिलेशन में। और ओल्डर होता है उम्र में बड़ा। एल्डेस्ट सबसे बड़ा ब्लड रिलेशन में, ओल्डेस्ट सबसे ज्यादा उम्र वाला। फोर जो आगे होता है बेटा, वो फोर, इसीलिए आपके आगे का जो माथा होता है फोर हेड होता है। ठीक है ना? फॉर्मर बेटा यही तो एंटोनिम है लैटर का। ये हो गया फॉर्मर इज पूर्व। मच इज क्वांटिटी में ज्यादा, ज्यादा मात्रा में। मैनी ज्यादा संख्या में। देखो, मात्रा में ज्यादा मच, संख्या में ज्यादा मैनी। ये देखो। नेक्स्ट, अभी रुको बेटा, अभी क्वेश्चन कराएंगे, अपने आप समझ में आएगा आपको। ये जो वर्ड्स है ना, ये सारे वर्ड्स को हम पहले तो याद कर लेंगे मीनिंग के साथ, क्योंकि इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस बनाएंगे वो आपको देखना पड़ेगा फिर क्वेश्चन कैसे आएगा। ठीक है? फोरमोस्ट इज सर्वप्रथम, सबसे इंपॉर्टेंट। अब जरा देखो, हम क्वेश्चन कहां तक कराए थे आपको? 11 तक कराए थे। अब आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पे।
तो पहले 11th 12th डिग्री देंगे। आप खुद देखोगे कि इसका कौन सा डिग्री इस्तेमाल करना है और कौन सा सही वर्ड इस्तेमाल करना है। कभी कभी आपको दो वर्ड के बीच में भी डिफरेंस पूछ लेगा कि क्या आपको ये डिफरेंस पता है। चलो करते जाओ, फटाफट करते जाओ तो आप लोग। देखो, शी इज डैश दैन हर हस्बैंड। बेटा यहाँ पे हस्बैंड और वाइफ के बीच में कोई ब्लड रिलेशन नहीं हो सकता। तो जहां पे ब्लड रिलेशन नहीं है वहां पे हम एल्डर नहीं लगा सकते। और दैन है तो दैन है यानी कि हमें कंपैरेटिव डिग्री चाहिए। कंपैरेटिव डिग्री के साथ हम दैन लगाते हैं यानी कि ओल्डर दैन। ठीक है। ही इज द डैश ऑफ ऑल द ब्रदर्स। द लगा है, द का मतलब हो गया कि हमें सुपरलेटिव डिग्री चाहिए। लेकिन यहाँ पे भाई है बेटा, भाई में आपको एल्डेस्ट चाहिए। एल्डेस्ट। ठीक है। ब्यूटी भारद्वाज, एक ही क्वेश्चन के पीछे तुम अड़ गई हो जबकि मैंने वो कर दिया सही। ब्रेवर था वो। आई कैनॉट वॉक एनी डैश, मैं और नहीं चल सकती हूँ। बेटा यहाँ फार्दर होगा क्योंकि दूरी में फार्दर। ये जो फर्दर वर्ड है ना इसका मतलब होता है एडिशनल, अतिरिक्त जिसको कहोगे एडिशनल। जैसे हमें अगर कोर्ट से कोई अतिरिक्त ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है तो हम फर्दर ऑर्डर लिखेंगे। फर्दर, फार्दर एंड फर्दर इन दोनों में से कोई एक हमें यहाँ चाहिए था। यहाँ पे फार्दर चाहिए क्योंकि मैं और दूर नहीं चल सकती। हमें कोई और अधिक ऑर्डर प्राप्त नहीं हुए। प्लीज बाय द डैश एडिशन ऑफ द बुक। बेटा बुक में आप सबसे नवीनतम एडिशन खरीदते हो, लेटेस्ट एडिशन खरीदते हो। लेकिन अगर मैं, अरे यहां तो मैंने डैश लगाया ही नहीं। चलो यहां पे लास्ट लगा दिया है मैंने, लेकिन आप काम करना, इसको अंडरलाइन करके ये आंसर के रूप में लिखोगे। लास्ट विश। हालांकि यहां पर भी आपको जो मैं दूंगी वो दूंगी लेट। कॉन्विक्ट का मतलब होता है दोषी जो सजा प्राप्त कर चुका है। अगर फांसी की सजा मिलने वाली है तो वो अपना लास्ट विश बताता है। कुछ लोग कहते हैं लास्ट विश में ऐसा चीज खाने का मांग लिया कि जो खाने में नहीं दे पाया तो उसका फांसी टल गया। ऐसा कुछ नहीं होता यार। मरते वक्त खाने पीने का कुछ मन नहीं करता है, उनसे लास्ट विश यही पूछा जाता है कि अगर तुम्हारी कोई प्रॉपर्टी है
तो किसको दान देना चाहोगे, तुम्हारे बाद वो कौन रहेगा, या फिर तुम्हारी क्या इच्छा है कि तुम्हारे कोई अंग दान किया जाए क्या, जैसे नेत्रदान वगैरह। तो वो वही लास्ट विश होते हैं। और कभी पूछ लेते हैं कि हाँ कुछ खाने पीने का मन है तो बता दो, अदरवाइज एज सच नहीं रहता है। देखो समझ में आया 17 तक? अब आए आगे, अभी इसी में है हम हैं, देख लो। क्लास में भी मैंने कुछ क्वेश्चंस कराए हैं, वो भी आप लोगों को करा दे रही हूं मैं। अब कुछ डिटेक्टिंग एरर से दिखा देती हूँ। सलोनी बेटा, तुम ऐसा विश कर रही हो ना जो बहुत कम पूरा होता है, ठीक है? इसीलिए देश के लिए मरना इतना आसान नहीं होता, उसके लिए मेहनत करके पहले आपको एनडीए या सीडीएस के थ्रू जाना पड़ेगा, आर्मी में नहीं, डिफेंस फोर्सेस में जाना पड़ेगा। आ जाओ। मोदी एंड शाह आर टू प्रोमिनेंट लीडर्स। मोदी और शाह दो प्रोमिनेंट लीडर्स हैं। अब पहला नाम लिया गया है मोदी का, यानी कि द फॉर्मर, यानी इनमें से जो पहले जिसका नाम लिया गया है, वो जो पहले वाला है इसमें वो फॉर्मर है, इज द पीएम। एंड जो बाद वाला है, बाद वाला के लिए याद है LATTER था, इज द होम मिनिस्टर। फॉर्मर एंड लैटर, लेटर नहीं लैटर, LATTER। गोल्ड इज मोर प्रेशियस देन एनी मेटल। आप कहोगे कि गोल्ड किसी भी मेटल से ज्यादा प्रेशियस है, मैं कहूंगी भाई गोल्ड भी प्रेशियस है और वो भी मेटल है। यानी मेटल को आप मेटल से कंपेयर कर रहे हो तो एक मेटल को बाकी सभी मेटल से कंपेयर करोगे ना, बाकी सभी मेटल के लिए होगा एनी अदर मेटल या ऑल अदर मेटल्स। गोल्ड भी मेटल है, उसका कंपैरिजन बाकी सब मेटल से होगा, लेकिन डायमंड मेटल नहीं है, इसका कंपैरिजन किसी भी मेटल से हो सकता है। यानी अगर हम गोल्ड इज ऑल्सो अ मेटल, ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, कंपेयर इट विथ या तो एनी अदर मेटल या फिर ऑल अदर मेटल्स, या तो एनी अदर मेटल या ऑल अदर मेटल से कंपेयर करिए इसको, ठीक है। लेकिन जो डायमंड है ना, डायमंड मेटल नहीं है, डायमंड इज नॉट अ मेटल। फिर क्या करें,
तो इसका कंपैरिजन किसी भी मेटल से कर दो, किसी भी मेटल से कर दो। कंपेयर इट विथ एनी मेटल। डायमंड मेटल नहीं है, इसका कंपैरिजन किसी भी मेटल से कर दीजिए, ठीक है ना, विथ एनी मेटल। या फिर दूसरा तरीका है कंपेयर इट विथ, पहला एनी मेटल या ऑल द मेटल्स, यानी बाकी सभी मेटल्स की बात नहीं करूंगी मैं कहूंगी किसी भी मेटल से कंपेयर कर सकते हो। देखो आज हमने इसमें 20 सेंटेंसेस किए हैं और ये सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन है आपके पॉजिटिव, कंपैरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री से। और बेटा याद रखना एडजेक्टिव में ये पोर्शन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कल से दशहरा का ऑलमोस्ट आपके कुछ कुछ डिस्काउंट्स वगैरह शुरू होते चले जाएंगे, तो अगर कोई भी नया बैच लेना चाहते हो तो ये फेस्टिवल के सीजन में ले लेना। और छुट्टी होगी जो दशहरा की, वो हम लोग ऑफलाइन तो फ्राइडे सैटरडे संडे दे रहे हैं, तो इसलिए फ्राइडे सैटरडे संडे तो छुट्टी रहेगी। और मैं आज रात में बाहर निकलूंगी, इसलिए मेरी क्लास की छुट्टी हो जाएगी संडे तक। लेकिन आपके पास बहुत सारा वोकैबुलरी का पोर्शन है जिसको आप याद करना शुरू कर दो, ऐप में लोडेड है सब। और जितने लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब में, आप ये याद रखना कि हम लोग यूट्यूब में कभी छोटा छोटा पोर्शंस लेके आते रहते हैं। अगर प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ना है तो प्रॉपर सिस्टमैटिक तरीके से एक बार किसी एक बैच में पढ़ के खत्म कर लो यार। कोई जरूरी नहीं है बार बार इधर उधर भटकना, क्योंकि इसमें हम लोग इतना कुछ दे देते हैं ना, चाहे वो लाइव हो, रिकॉर्डेड हो, प्रैक्टिस हो, टेस्ट पेपर्स हो, सारे सब्जेक्ट्स का बहुत बढ़िया से देते रहे। प्लस मेरा इंग्लिश का प्रैक्टिस बैच भी इसमें इंक्लूडेड है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सारे डिस्कस कराए हुए हैं मैं। अगर खाली इंग्लिश लोगे तो आपको ग्रामर, वोकैबुलरी, पैसेज, क्लोजर्स, सेंटेंस अरेंजमेंट सब कुछ मिल जाएगा। अगर आपके पास समय नहीं है ज़्यादा तो आप बीओडी बैच ले लो, 44 नंबर, सीधा स्ट्रेट अवे। इंग्लिश बोलना है, अगर अच्छी इंग्लिश बोलना चाहते हो और आपको सेंटेंस का स्ट्रक्चर उतना ही सीखना है कि इंग्लिश बोल सके, तो बेटा ये लो। और अगर बेसिक टू एडवांस सब कुछ करना चाहते हो तो आप, जैसे कुछ लोग होते हैं कि भाई हमको A to Z बैच चाहिए, तो ले लो ये। इंग्लिश स्पेशल मिल जाएगा, वीओडी मिल जाएगा, कंपल्सरी इंग्लिश इसमें सिविल सर्विसेज और असिस्टेंट कमांडेंट के लेवल का तैयारी कराते हैं वो मिल जाएगा, स्पोकन मिल जाएगा। और कुछ लोग हैं कि नहीं हम लाइव पढ़ना चाहते हैं लेकिन हम जल्दी भी खत्म करना है, तो वीओडी एंड लाइव दोनों ले लो। वीओडी 44 मिलेगा, लाइव 58 मिल जाएगा आपको, ठीक है। ये रीजनिंग का है, आप देख लो मोहित क्वात्रा का। मैथ्स में इस बार पुष्पेंद्र शर्मा है मेरे साथ। जीएस स्पेशल में पूरा कंप्लीट केडी कैंपस का जो ऑफलाइन टीम है बेटा, वही ऑनलाइन टीम है में है, ठीक है। और ज्योग्राफी, चाहे आपके सीटेट, इन सब के बहुत बढ़िया बैचेस लेके आए हम लोग। तो बैंकिंग एग्जाम का भी है। बैंकिंग एग्जाम में आप देखोगे सिर्फ बैंकिंग के टीचर्स है, वो सारे के सारे सिर्फ बैंकिंग में दिखेंगे आपको। मतलब फर्स्ट क्लास टीम है और वो अपनी टीम, बस खाली वो उसी में मेहनत करते हैं। अब जैसे राहुल सर कंप्यूटर पढ़ाते हैं तो बैंकिंग में वो सिर्फ कंप्यूटर पढ़ाएंगे। जैसे मैथ्स नैन्सी मैम, ये सिर्फ बैंकिंग के लिए स्पेशलाइज्ड है। तो फिर मैं चलती हूँ। अब एक बात मैं बता दूं आपको बेटा कि जो बैच नंबर 58 है, अब अगर आप लोगे तो इस सीजन में, जो फेस्टिव सीजन है, इसमें अच्छा आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। बाकी मेरा क्लास अब चलेगा मंडे से, क्योंकि आप पूछ रहे हैं कहाँ जा रहे हो। बेटा मैं क्या करूँ, यहाँ पे 4-5 दिन छुट्टी रहेगी, 4 दिन छुट्टी रहेगी। और अभी चाहती हूँ मैं कहीं और हो गया हूँ। एनडीए के लिए बैच बेटा बहुत है, सफिशिएंट है। एनडीए का इंग्लिश हम बहुत अच्छे से कंप्लीट करा देते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच। आपसे मुलाकात होगी अब मंडे को। बाय, गुड नाइट।